जिस घर में धूमधाम से दुल्हन का स्वागत हुआ, अब उसी घर के सामने दुल्हन धरने पर बैठी है। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। एक के बाद एक लगातार शादी ब्याह के मामले आजकल ज्यादा सुर्खियों में हैं। कहीं बारात में हंगामा हो रहा है तो कहीं पत्नियों द्वारा पतियों को मारा जा रहा है। हालांकि ये मामला इन सब से अलग है, जहां एक दुल्हन हनीमून से लौटते ही धरने पर बैठ गई। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर में धूमधाम से शालिनी संगल की शादी प्रणब सिंघल से हुई। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शालिनी अपने पति प्रणब के साथ हनीमून के लिए इंडोनेशिया के बाली में गई थी, लेकिन वहां से लौटने के बाद उसकी जिंदगी में भूचाल आ गया। ये शादी शालिनी के लिए बुरी याद बनकर रह गई। दुल्हन ने अपने ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी ना होने पर ससुराल वालों ने घर के दरवाजे बंद कर दिए। मुजफ्फरनगर की शालिनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस ससुराल में उसका धूमधाम से स्वागत हुआ था, जिस प्रणब के साथ उसने साथ जीने मरने की कसम खाई थी, कुछ दिनों के बाद उसी ससुराल के गेट पर उसे अपने परिवार वालों के साथ धरने पर बैठना पड़ जाएगा। पिछले 15-20 घंटे से शालिनी अपने परिजनों के साथ ससुराल के गेट पर टेंट लगाकर धरने पर बैठी हुई है, मगर ससुराल वालों ने उसकी सुध तक नहीं ली। उन्होंने बहू के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। ऑन कैमरा नई नवेली दुल्हन शालिनी ने खुद अपनी कहानी बयां की है। सुनिए शालिनी ने क्या कुछ कहा। से पहले 3 शर्तें रखी थी कि बैंक अकाउंट की, पासपोर्ट की और उसकी ये फॉर्म पढ़ाई के रिलेटेड। वो मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, मैंने कहा। और वो अगर मेरा घर मतलब घर को और शादी में मेरा 1 करोड़ से ज़्यादा रुपये लग गया। अगर तुम्हें घर में रहना है तो तुम्हें 50 लाख रुपये लेके आने पड़ेंगे। और जैसे मतलब अगर मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर वरना नहीं रखूँगा। ये चीज़ मैंने आज तक भी पापा को नहीं बताई। मैंने सोचा घर आके चीज़ें नॉर्मल बातें करके ठीक हो जाएंगी, बट आके 5-6 मीटिंग हो गई है हमारी साइड से। सिर्फ हम पापा चाचा वगैरह यही आए हैं। वो जो भी नए लोग जोड़े हैं सब लोग उन्होंने जोड़े हैं, हमने कोई भी लोग नहीं जोड़े हमने। अब जिनकी जुबान पे मैं घर रहने गई थी वे लोग अब ये कह रहे हैं कि हमने कोई जुबान नहीं दी है। और कल पुलिस को बुला के, मतलब मैं कल आई हूँ, मैंने पुलिस को कोई फ़ोन नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। और वो पुलिस को बुला के मेरे साथ बदतमीजी भी की गई है कि यहाँ से चली जाओ, वो तो सारी गलती तुम्हारी। मतलब पुलिस वाली ने भी मतलब बहुत बड़े वे आए थे, उन्होंने भी मेरे साथ बदतमीजी की है। जब मैंने यहाँ पे आके कोई तमाशा नहीं किया, मैं सिर्फ बैठी हूँ, वो भी मैं यहाँ पे नहीं बैठी, सामने वहाँ बैठी थी। अगर मैं घर के बाहर कोई ड्रामा करती या कुछ करती तब तो वो मुझे डांट सकते थे, बट ये चीज़ें गलत चाहती हूँ। मैंने कोर्ट मैरिज नहीं की है, मैंने समाज के सामने शादी की है। हमारे 250 लोग आए थे तो 1000 लोग उनके भी थे। मुझे ये चीज़ मतलब मुझे फैमिली ही तरीके से चीज़ें सोल्व करनी है। मतलब मैं तो अभी भी कोशिश यही करूँगी, चीज़ें फिक्स करने की कोशिश करूँगी। मतलब ये चीज़ें हो गई है, फिर तो मुझे ये चीज़ें लग रही है पूरी प्री प्लानिंग की गई है, क्योंकि मतलब ये घूमने में गए हैं, वहाँ मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया, फ़ोटो शूट नहीं हुआ। जिसके साथ मैं जा रही हूँ वही मेरी वीडियो बना के वायरल कर रहा है, तो मैं किस बेस पर उस पर ट्रस्ट करूँगी, किस चीज़ पर ट्रस्ट करूँगी। 2 वकील लेके बैठे हैं, कागज़ लेके बैठे, तो इसका मतलब तो उनका पूरा प्लान था ये कि मतलब सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल के और चीज़ें मतलब अगर पैसे ही ले दे के चीज़ें ख़त्म करनी थी तो शादी ही क्यों की थी उन्होंने। वहीं दुल्हन के पिता का कहना है कि उन्हें मजबूरन धरने पर बैठना पड़ रहा है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ बताया। 12 फरवरी को शादी करती है और 21 तारीख से ये हो गया कि आप अपनी बेटी को ले जाओ, कोई कारण बताने को तैयार नहीं। प्रणब सिंघल से शादी करी थी। वीरेंद्र जी मेरे दामाद हैं, एटीएड कॉलोनी का मकान है। 21 तारीख को बुलाया उन्होंने, कहने लगा पवन जी आप एक बार आ जाओ। मैं आ गया। आज तो कहना मेरी बेटी को ले जाओ, बस हो कोई कारण नहीं गलत कि हमारे चलने की नहीं लड़की। ऐसा कभी कोई बस तो खुलेगी चलने की नहीं ले आओ। शादी से पहले कोई बात नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक ठाक। शादी बढ़िया ही, शादी अच्छी हुई। पहले कोई दहेज की मांग की? नहीं, दहेज की कोई मांग नहीं करी गई हमारे से। जो भी बात करी गई वो गुड़िया से करी, हमें नहीं पता क्या कारण है, क्या कोई बात करी हमारे से, कोई बात नहीं। शादी से पहले वेडिंग शूट पर भी बाहर गए? हाँ गए थे बच्चे, खुद ठीक ठाक। वहाँ कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो देखिए क्या वजह रही कि गुड़िया आई और उसको एंट्री नहीं दे रहे?
अब मैं तो यही बता सकें, जवाब तो ये लोग देंगे, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। मैं तो एक पिता के नाते बहुत हाथ जोड़ लिए, बहुत समझ काट लिया, आखिर मुझे मजबूर होकर धरने में बैठना पड़ा आज इनके घर के आगे, मजबूरी में बैठना पड़ा मुझे। जब इतना कोई मेरा सब मेरे फोन में ब्लॉक कर दे, मेरे से कोई बात करने को तैयार नहीं, मुझे कोई आश्वासन देंगे भाई, मुझे कोई जवाब तो देंगे भाई, क्या कारण है, क्यों छोड़ रहे हैं। उन्हें दिक्कत थी, शादी से पहले ना कर देते। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 50 लाख की मांग की जा रही है। वो गुड्डिया को पता होगा, मुझे इस बारे में कोई मालूम नहीं है। बाहर गए थे घूमने, वहाँ पे गुड्डिया से क्या बात करी मुझे मालूम नहीं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरी बेटे ने घर में रहे, मैंने तो शादी कर दी, उसके बाद मेरा क्या अधिकार तो इस पर है नहीं। अधिकार इसके ससुराल का है, इसके पापा का है, मतलब इसके ससुर साहब का है, इसके पति का है, इसकी सास का अधिकार, मेरा तो अधिकार। शालिनी के मुताबिक शादी 12 फरवरी को हुई थी। 3-4 दिन बाद ही वो लोग उसे मायके छोड़ने की बात करने लगे। उसने बताया कि उसके परिजनों ने ससुराल वालों के साथ बात भी की। इसी बीच ससुराल वालों ने होली पर उसे मायके भेज दिया, फिर कभी लेने नहीं आए। अब जब अपनी ससुराल आई तो उसे घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। अब शालिनी ने धमकी दी है कि वो और उसका परिवार एक दिन से ससुराल के गेट के बाहर धरने पर बैठा है। वो एक दिन का इंतजार और करेंगे। अगर फिर भी ससुराल वालों ने पहल नहीं की तो वो और उसका परिवार इसी गेट पर अपनी जान दे देंगे। फिलहाल पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।